सब ठीक है, बेहतर है। ओके, नमस्कार। जन सुलभ लाइब्रेरी के इस फेसबुक पेज पर मैं आया हूँ और त्रिलोचन पे उनके जन्म दिवस से जब शुरू हुआ 20 अगस्त से, तो उसी कड़ी में आज मैं उनकी कहानियों का पाठ आपके बीच रखने आया हूँ। मेरा नाम डॉक्टर हिरण्य हिमकर है। मैं आहंग नाम की एक नाट्य संस्था चलाता हूँ जो पिछले 12 सालों से दिल्ली में नाटक कर रही है। अभी तक हमने दर्जनों मंचन कर चुके हैं। ये ग्रुप अपनी संरचना में अमेचर ग्रुप है, लेकिन इसके बावजूद भी हमने साहित्यिकता की डोर को पकड़ के रखा है। हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने नाटकों के माध्यम से साहित्यिकता और संस्कृति के जो छूटे हुए पहलू हैं, जो मुख्य धारा के रंगमंच में हैं, उसको हम जोड़ कर रखें अपने इस अमेचर ग्रुप के जरिए। इस जन सुलभ पुस्तकालय के बारे में जानकारी मुझे श्याम सुशील अंकल ने दी। उनसे बात हुई और उन्होंने कहा कि इस तरीके से जन सुलभ पुस्तकालय में अर्पण कुमार जी हैं, वो चला रहे हैं। फिर मैंने जाकर उसको देखा, टटोला और बहुत सारे लाइव को मैंने देखा। आज दोपहर में भी 4 बजे दिव्य रमेश सर का लाइव हो रहा था, तो उसको भी सुना। पूरे समय तो नहीं जुड़ा रहा, लेकिन 1 घंटे में जुड़ा रहा, तो उनको भी मैंने देखा और सुना। सबसे पहले तो त्रिलोचन की कविता से तो मैं वाकिफ़ था, उनके कथा साहित्य से मैं बिल्कुल वाकिफ़ नहीं था। तो धन्यवाद श्याम अंकल, श्याम सुशील अंकल, कि आपने उनके कहानी संग्रह में से 2 कहानियों को मेरे पास भेजा। उसे मैंने पढ़ा और पढ़ने के बाद एक कवि जो है और उसका जो क्षेत्र विशेष है, उसके साथ साथ उन्होंने कहानियाँ भी लिखी हैं और कहानियों में भी वही जनपक्षधरता है, वही जन सरोकार है। मैं उनकी जो कहानी है, कहानी संग्रह जो है, 1 मिनट अर्पण सर का। जी सर, हेलो, किसकी स्पीड को? अच्छा, पंखे की स्पीड को, ठीक सर, ओके, पंखा जी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि उनकी कहानियों को मैंने पढ़ा। ये जो उनका कहानी संग्रह है और उस कहानी संग्रह में देश काल, उस कहानी संग्रह में से 2 कहानियाँ मुझे उपलब्ध हुई और उन 2 कहानियों को पढ़ने के बाद एक मुझे नई चीज़ मिली। त्रिलोचन के कविता के बारे में तो हम जानते थे, अपने अकादमिक जगत में जब MA कर रहे थे, MPhil कर रहे थे, तो काफ़ी सुना था। उस गहराई से तो नहीं किया, एक शोध अध्येता की तरह तो उनको नहीं पढ़ा था, लेकिन उसे हमने जाना था। लोगों के बीच में हम सुनते रहे थे त्रिलोचन जी के बारे में, क्योंकि दिव्य रमेश सर हमें पढ़ाने आते थे, तो उनके बारे में भी सुनते रहे। श्याम सुशील अंकल से भी उनके बारे में भी सुनते रहे। और सबसे पहले कक्षा में विश्वनाथ त्रिपाठी ने त्रिलोचन जी का जिक्र किया था, तो उनके मुंह से हमने त्रिलोचन जी के बारे में जाना और समझा। जब इस कहानी को मुझे दिया गया और इसका पाठ करने के लिए ये कहा गया, तो मैं सबसे पहले तो धन्यवाद अर्पण सर का करूँगा कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है बिना बहुत जाने। तो एक रेफरेंस से बात बनती है। तो मैं अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि शाम का समय है, बहुत तरह की व्यस्तताएँ होती हैं। तो मैं दोनों कहानियों के पाठ को मैं शुरू करूँगा। सबसे पहली कहानी जो है, जिसका पाठ मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ, वो है अपनी इज्जत आप करो। इस कहानी को पढ़ने के बाद जो मुझे लगा, बस मैं 1-2 मिनट में एक उसका खाका मैं तैयार कर देता हूँ, मैंने क्या महसूस किया। उसके बाद फिर मैं कहानी पाठ पर आऊँगा। कहानी का पाठ लगभग 15 से 20 मिनट के बीच का होगा। तो जो लोग भी जुड़े हुए हैं, तो उनसे मैं निवेदन करूँगा कि कम से कम एक कहानी में तो वो लगातार जुड़े रहें, ताकि रसास्वादन में कोई व्यवधान ना उत्पन्न हो। और पूरी कहानी को, क्योंकि जैसा मुझे लगता है, जैसा मैं समझता हूँ कि त्रिलोचन के कथा कर्म से बहुत कम लोग अवगत रहे होंगे। आम
जो अध्येता होते हैं, तो वो बहुत कम लोग अवगत रहे होंगे। तो आपका सुनना भी मेरे लिए एक सार्थक चीज़ हो जाएगी कि अगर आप इस कहानी को सुनेंगे तो जो पहली कहानी जो मैं आपके सामने जिसका वाचन मैं करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है अपनी इज्जत आप करो, बड़ा मनोवैज्ञानिक रूप है। अब मुझे नहीं पता कि ये किस कालखंड में त्रिलोचन ने लिखा है, क्योंकि उनके कहानी संग्रह में रचना का काल नहीं उन्होंने बताया है, दर्शाया है। लेकिन जो उनकी कहानियों को, दोनों कहानियों को पढ़कर लगा तो ऐसा लगा कि आज़ादी से पहले का उन्होंने देश काल वातावरण चुना है। मैं जब पढ़ता हूँ कहानी को तो एक नाट्य निर्देशक की नज़र से भी देखता हूँ और दृश्य मेरे आंखों के सामने उपस्थित होते हैं। तो इसमें जो झूरी जो एक किरदार है, एक पात्र है, और जो स्वयं नरेटर जो उपस्थित है, दोनों के बीच में एक मानसिक द्वंद्व है। और ये मानसिक द्वंद्व आज के समय में सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। कोई हमें बोल देता है कि ये एक परम वाक्य है, सूत्र वाक्य है और इससे दुनिया बदल जाएगी, तो हम उस परम वाक्य और सूत्र वाक्य को अपना लेते हैं और चाहते हैं कि उसी परम वाक्य और सूत्र वाक्य से दुनिया बदल जाए और हम वो एक साधन बने कि जिससे कि हम सबको बताएं कि हमारी वजह से दुनिया बदल रही है। कुछ इसी तरह का लबो-लुआब है ये कहानी। दरअसल झूरी जो एक लघु चरित्र है शुरुआत में, लेकिन कहानी के अंत तक जाते जाते एक विराट स्वरूप धारण कर लेता है। विराट इस अर्थ में नहीं कि उसके चरित्र में बहुत तरह की चीज़ें, विराट इस स्तर पर कि उसकी जो सोच बाद में निकल कर आती है वो आपको परेशान करती है, आपको झकझोरती है। और दलितों की स्थिति आज़ादी के 70 साल के बाद भी बहुत अच्छी नहीं। तो यही है। तो मैं बिना समय लिए इस कहानी का पाठ शुरू करता हूँ। ये है अपनी इज्जत आप करो। थोड़ा सा व्यंग्यात्मक लहजा इसके पहले हिस्से में है, फिर बाद में ये कहानी थोड़ी सी मार्मिक हो जाती है। तो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो लगातार जुड़े रहें ताकि कहानी को आप सुन पाएँ, क्योंकि मैंने जैसा पहले ही कहा कि उनके कथा साहित्य के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। जैसे मैं तो बहुत अल्पज्ञानी वैसे भी हूँ, साहित्य के मामले में अभी सीख ही रहा हूँ। तो मुझे जैसे ही पता चला और मैंने जैसे ही दोनों कहानियों को पढ़ा तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। तो शुरू करते हैं। अपनी इज्जत आप करो। एक किताब में देखा, अपनी इज्जत आप करो, दुनिया इज्जत करेगी। इतना ही देख कर रह गया, किताब आगे न देख सका। तो ये बात मेरे मन में धंस गई। अपनी इज्जत आप करो, दुनिया इज्जत करेगी। मैंने सोचा दूसरे की इज्जत करो तब दुनिया क्या करेगी। ऐसा सोचना मुझे साफ बेवकूफ़ी लगी, क्योंकि मुझे तो केवल इतना मालूम था कि अपनी इज्जत आप करो, दुनिया इज्जत करेगी। और उस समय मैं अपने आप था, दुनिया में मैं ही मैं था, कोई नहीं था। सो मैंने सोचा कि अच्छी बात है, अपनी इज्जत कर चलो। लेकिन दूसरे ही पल सोचा कि दुनिया है, दुनिया में बहुत हैं कि रहते हैं, वे भी ऐसा करें तो कैसा। सोचिए, अपनी इज्जत आप करो, दुनिया इज्जत करेगी। मेरी उलझन बढ़ी, मन रोक में आता ही नहीं था। क्या करूं? मैंने अपने बिगड़ैल मन से कहा, जहां तू पहुंच गया है वहां बुद्धि नहीं है, और निर्बुद्धि होकर मैं अपने को मूर्ख बनाऊं ये मुझे पसंद नहीं। और उपाय न देखकर मैंने अपने चंचल मन को इस वाक्य के पत्थर से दबा दिया, अपनी इज्जत आप करो, दुनिया इज्जत करेगी। अपने मन को मैंने फुसलाया भी, कुछ हो, आज जो बात मिली सो लाख टकेगी। मेरे मन में ये बात जमी कि अब तक जो पाप, अत्याचार, बैर, हिंसा, अपमान, अनाचार और दुराचार वगैरह वगैरह दुर्गुण इस संसार में जीते और जागते रहे हैं, इसका अकेला कारण ये हुआ है कि दुनिया वालों ने अब तक ये जाना ही नहीं कि अपनी इज्जत आप करो, दुनिया इज्जत करेगी। मेरे मन ने ये बात बताया कि जो दुख है, पाप जो है, उसे दुनिया से दूर करना है तो एक एक कान में ये बात डालनी होगी कि अपनी इज्जत आप करो, दुनिया इज्जत करेगी। जिसका आदर इज्जत करो वो प्रसन्न होता है। प्रसन्नता सुख का चिन्ह है। सो इसके बाद और भी कितनी ही अच्छाइयाँ मिलती हैं जो गिनती से बाहर हैं।
मैंने अपने मन को पूरी तरह समझा दिया कि दुनिया में जितने दुख हैं इसलिए हैं कि दुनिया वालों को अब तक इस अमृत सिद्धांत का पता ही न था। सो मन में ये विचार हुआ कि अब दुनिया में दुख और पाप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि इसका कारण क्या है। और अब मेरा कर्तव्य ये है कि मैं बता चलूँ दुनिया में कि जितने अनर्थ हैं इसलिए हैं, और ये कि उनसे छूटना चाहते हो तो ये करो, इसे मानो। मन थक गया कि मुझसे कुछ ना होगा, दुनिया बहुत बड़ी है, यहाँ तक कि हमारी पहुँच नहीं है, तुम्हारी इस देह की तो बात ही अलग। मैंने कहा, भाई मन, तुम साथ दो तो कुछ कर पाऊंगा, नहीं जवाब देते हो तो मैं भी सारी इच्छाओं को जवाब दे दूं और न तुम्हें कोई काम रहे न मुझे। मन बोला, सो भी मुझसे नहीं हो सकता, कुछ न कुछ करता रहूंगा, मेरा स्वभाव है। मैंने मन को समझाया कि मैं इस देह के घेरे में ही रहूंगा, इसके साथ तुम्हें भी सच्चाई के साथ रह सको तो ठीक, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता है, और जहां जिस काम में शरीर रहे उसी में तुम भी लगो तो अच्छा। मन को मेरी बात मंजूर हुआ। मैंने कहा कि जो मेरे पास उठेंगे बैठेंगे उन्हीं को अपना ज्ञान, अपना प्रकाश दूंगा, कहीं काले कोस नहीं जाना है। हिम्मत रखो, जो पास रहेंगे उन्हीं को अपना ईश्वर प्रदत्त ज्ञान दूंगा कि वे सारे संसार का मंगल करें। वे लोग मेरी बात सुनेंगे, मानेंगे, उनको बल मिलेगा, मेरा विश्वास करेंगे और अपनी बुद्धि, मन, शक्ति सब कुछ मेरे चरणों पर समर्पित कर देंगे। मैं कह रखूंगा कि ये ज्ञान दुनिया को दे दो तो वे इसके लिए सब कुछ करने के लिए उतारू हो जाएंगे। दुनिया के अज्ञान को जैसे भी होगा मिटाएंगे, वाणी से, तलवार से, सब से। मेरा भी दर्जा बढ़ेगा, सौदा बुरा नहीं है। एक बार चल निकले फिर कोई रोक नहीं सकता, चलता रहेगा। पहले किसी सत्पात्र को अपना ज्ञान दान करना अच्छा है, जो सुने वैसे ही मुझे आत्मसमर्पण करके इस अनन्य भाव से अपना ले, तभी अपनी उमंग बनी रहेगी। तब मैं कुछ करते रहने की नित्य नई प्रेरणा पा सकूंगा। ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो अपनी बुद्धि को मेरी बुद्धि से लड़ा दे। मुझे शांति का मार्ग इष्ट है, ऐसा हो कि मैं जिसे छू लूँ वो मेरा ही स्वर दोहराने लगे, तभी कल्याण है। मैं कहूँगा कि तर्क मत करो, विश्वास करो। विश्वास से सत्य मिलता है। तर्क तुम्हें तंग करेगा, तुम परेशान होगे, कुछ भी हाथ ना आएगा। मुझे देखो, पहले एकदम तर्क से पीछे रहा, कुछ नहीं मिला। ऊंचे स्वर से कहता हूँ, कुछ नहीं मिला। मेरे अनुभव से काम लो, मैं अनुभवी हूँ। जो कहूँ मानो, रहना है, जीना है तो विश्वास का पल्ला पकड़ो। जीने से रुचि ना हो, दुनिया भारी मालूम हो रही हो तो मैं 100 बार कहूँगा कि उधर जाओ, वो तर्क बुला रहा है। मैं अच्छी तरह जान गया हूँ कि सुख चाहे तो अपनी इज्जत करे। अपनी इज्जत का मतलब है कि अपने को निष्क्रिय, निष्कंप और संतुष्ट रखना। तर्क से असंतोष, बैर वगैरह दुख होते हैं। सो हे सुख चाहने वालों, जीवित रहना है तो तर्क का आश्रय मत लो। कुछ दिन में मैं गौर में रहा कि मेरी शिक्षा का आदिम पात्र कौन है। कौन है जो बिना शंका उठाए मेरी बात को अक्षर अक्षर अमर सत्य मान ले। ऐसा एक ही आदमी मेरे मन पर चढ़ा, झूरी। झूरी चमार था, पढ़ा लिखा कुछ नहीं था, चतुर था। जात बिरादरी वाले उसकी बात मानते थे, उसकी बात कभी टाल दी गई हो ऐसा मेरी जान में कभी नहीं हुआ। वो मेरे पास आया करते, इधर उधर की कितनी ही बातें पूछते। मैं जो जो कहता उसे अचरज से मुंह खोले और कान लगाए सुना करते। फिर मेरी बात उनकी जात बिरादरी में बहुत जल्दी फैल जाती, इससे मुझे हर्ष होता। आज मैंने देखा कि वो मेरे लिए बड़े काम का है। उसके सहारे मेरा ईश्वरीय ज्ञान बहुत जल्दी प्रसार पाएगा, लोगों का अज्ञान मिटेगा। अच्छी बात है कि परमात्मा ने अपने इस काम के लिए मुझे अपना साधन बनाया है। बात मेरे हक में है और हर ओर से अच्छी है। धीरे धीरे दुनिया मेरे पद चिन्ह को देखते हुए चलेगी। ऐसा हो गया तो दुनिया का पूरा कल्याण हो जाएगा और दुनिया को सुखी देखकर मेरी छाती गज भर की हो जाएगी। बड़ा अच्छा है। झूरी आया, दोनों हाथ जोड़कर सलाम किया और ज़मीन पर बैठ गया। सांझ हो रही है, बड़ी उदासी लग रही थी। झूरी भी मुरझाया हुआ था। आज उसके मन में दुख का वास था। आया चुपचाप, हाथ जोड़े, फिर यत्नपूर्वक इतना बोला, सलाम, और बैठ गया। फटी आंखों से देखता हुआ भी नहीं देखता हुआ। उस समय मुझे प्रसन्नता थी। झूरी की बाट जो रहा था आ गया और प्रसन्नता हुई। लेकिन और दिन जैसे झूरी आज उद्यत मन नहीं था।
आज तो जैसे वो अनिगत चला आया और अपने मन में उपस्थित होकर जैसे सोच रहा था, आया सो अच्छा किया कि बुरा। मैंने सहानुभूति के स्वर में कुछ जानने के लिए पुकारा, झूरी क्या बाबू? उसके मन में अपना मन मिलाकर मैंने कहा, आज बहुत उदास हो, क्या बात? उसने हंसने की चेष्टा की, बोला, उदास हूँ? नहीं तो मैं उदास नहीं हूँ। मैंने देखा कि ये बात आगे बढ़ाने में उसकी रुचि नहीं है। मैं चुप हो गया, सोचता रहा कि अपनी बात उसे किस तरह सुनाऊं कि वो मन से उस पर विचार करे। सोचते सोचते यही सूझा कि झूरी मेरी बातों पर ध्यान दे। इसके लिए मुझे उसके निजी मामलों में बातचीत शुरू करनी होगी। मैंने कहा, झूरी तुम्हें कोई न कोई दुख जरूर है, बताते क्यों नहीं? जो हो सकेगा सहायता करूँगा। झूरी ने जैसे एक शब्द को ही अपने कान में जाने दिया, सहायता। उसने चौंक कर जैसे प्रश्न किया, सहायता? मैंने कहा, हाँ। उसने निश्चित स्वर में कहा, मेरी सहायता कोई नहीं कर सकता। मुझे उसकी नास्तिकता पर दया आई। जरा सा मुस्कुराकर मैंने कहा, मैं करूँगा, विश्वास करो, भय छोड़ो। झूरी इस बात पर कोई असर उस पर ना पड़ा, क्योंकि वो ना तो कुछ बोला, न उसने कोई ऐसा भाव दिखाया कि मैं समझता कि वो मेरे प्रभाव में आ गया है। मैंने सोचा, इसका दुख गहरा है, सो मुझे भी सहानुभूति की गहराई में उतरना चाहिए। बिना इसके काम बनता नहीं दिखता। तो मैंने कहा, झूरी, मैंने एक नया ज्ञान प्राप्त किया है। मैं तुम्हारी सहायता उसके सहारे बहुत बहुत कर सकूंगा। तुम मुझसे खुलते क्यों नहीं? झूरी ने कहा, नया ज्ञान? कोई ज्ञान हमारी रक्षा नहीं कर सकता। सब बड़े आदमियों के लिए बनते हैं, जिनके पास धन है, बल है, उन्हीं को सारे सुख, सारे ज्ञान घेरते हैं, दरिद्र को नहीं। मैंने उत्साहित होकर कहा, झूरी, जो मेरा नया ज्ञान है वो खासकर दीन दुखियों और अज्ञानियों के लिए है। अपनाने पर मालूम होगा कि उससे किसका कितना हित हुआ। झूरी मुस्कुराया। मुझे लगा कि उसका सारा दुख चला गया। फिर उसने सचिंत कहा, बाबू, आपका नया ज्ञान होगा, ये तो मैंने कबूल किया। अब पूछता हूँ कि वो आपके लिए नया है या दुनिया के लिए? मैंने देखा वो आज रोज के विपरीत तर्क पर उतारू है। झुंझलाहट तो हुई, लेकिन मेरा नया ज्ञान, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान था, इसलिए उसे अपने ही पास रख छोड़ने का मुझे कोई अधिकार नहीं था। मुझे दुनिया के कल्याण की चिंता बुला रही थी। मैंने कहा, झूरी, मेरा ज्ञान बिल्कुल नया है, मेरे लिए भी और दुनिया के लिए भी। ये बात नहीं है कि दुनिया उससे अनजान है, जानती है दुनिया, ध्यान नहीं देती, पर वो ज्ञान परमात्मा की दया से मेरे भीतर पूरे प्राणों में बोल रहा है। इसलिए मैं एक एक कान में वो बात डालना चाहता हूं, क्योंकि मेरी आत्मा की यही पुकार है। ईश्वर की देन है, सबके लिए है, मैं अकेला उस पर अधिकार रखूं ठीक नहीं। मेरी प्रवृत्ति है मनुष्य मात्र उससे लाभ उठावें, जो दरिद्र हैं, जो मूर्ख हैं, जो इससे पहले अपनाएगा उसका कल्याण होगा, वे सुखी होंगे। मैं चुप हो गया। देखा झूरी पर मेरी बात का असर भरपूर पड़ रहा है। मुझे चुप देखकर उसने कहा, हाँ, तो आपका नया ज्ञान क्या है? अधिकारी हूँ तो बताइए। मैंने कहा, मेरे ज्ञान के अधिकारी जड़ चेतन सभी हैं। मेरी दृष्टि में सब समान है। मेरे ज्ञान का निषेध किसी के लिए नहीं है। जो अपना भला चाहे ग्रहण करे। मेरा ज्ञान मेरा नहीं, परमात्मा का है, और परमात्मा सार्वजनिक है, सो उसकी चीज पर रोक लगाना मेरे अधिकार से बाहर है। झूरी उत्सुक हुआ, तैयार होकर बोला, मैं सुनना चाहता हूँ, आप समझा कर कहिए तो अच्छा। मैंने कहा, उसमें समझाने की कोई बात नहीं है, सब प्रकाश की तरह प्रकट है, बिल्कुल दर्पण की भांति उसमें अपनापन झलकता है। झूरी ने कहा, तो कहिए ना। मैंने कहा, मुझे ज़्यादा नहीं कहना है, जो थोड़ा सा कहना है उसकी नियति में मानव जीवन की सारी समस्याएं समा जाती हैं। बार बार ध्यान देने से, विचार करने से उसकी महिमा मालूम होगी। उसे छोटी जानकारी मामूली न मान लेना चाहिए। झूरी ने कहा, अरे तो कहिए तो। मैंने कहा, बहुत गंभीर तत्व है, अपने मन का सारा हल्कापन छोड़ दो, तब उसका गौरव बूझ सकोगे। झूरी ने कहा, मैं पहले से ही गंभीर हूँ, आप कहिए ना। मैंने कहा, सुनो, मेरा ज्ञान यही है, अपनी इज्जत आप करो, दुनिया इज्जत करेगी। इसके बाद मैं चुप हो गया। झूरी एकटक मेरी ओर देखता रहा, फिर बोला, रुक क्यों गए, कहिए ना आगे। मैंने सर्द गंभीरता से कहा, जो कहना था कह चुका, इतनी छोटी बात है, लेकिन इसकी पकड़ में दुनिया के सारे सवाल आ जाते हैं। मैं चुप हो गया।
झूरी को तो ऐसा हुआ जैसे वो आसमान से सीधे पाताल में गिरा। वो तो बिल्कुल जड़ित अधर हो गया, अतिशय गंभीर। बड़ी देर तक मौन अखंड बना रहा। ये अभेद मौन मुझे अखर गया। मैंने बाधा दी, पूछा, झूरी तुम चुप क्यों हो गए? बोलो ना, क्या सोच रहे हो? उसकी आंखों की रोशनी जो अंतर्मुखी हो गई थी बाहर आई। वो बिना पलक भांजे मुझे देखता रहा, जैसे उसकी आंखें मुझसे कह रही हैं, बाबू क्या आपने कुछ कहा है? मैंने कहा, क्या सोच रहे हो? उसने कहा, सोच रहा हूँ वही बात, अपनी इज्जत आप करो, दुनिया इज्जत करेगी। सो मेरी बुद्धि थक गई, कुछ समझ में नहीं आया। लगता है आगे पीछे अगल बगल ऊपर नीचे जहाँ मैं अपनी दृष्टि करता हूँ वहाँ और कुछ नहीं मिलता है एक गाढ़ा अंधेरा। आपका ज्ञान, आपका प्रकाश मेरे लिए अज्ञान और अंधकार से भी कठिन है। मेरी सारी अक्की बक्की भूल गई। बड़ी ऊंची बात है, हम छोटे प्राणी उसके लिए नहीं बने। सो बाबू अपना ज्ञान प्रकाश बड़े लोगों को देकर कीर्ति कमाएं, हम लोगों में उसे फैलाकर अपने ईश्वरीय ज्ञान की असत्ता मत कराइए। हमारी समझ में ये बात न आई न आएगी। मुझे उसकी अशक्ति पर दया आई। कहा, मैं समझाऊंगा, पूछो जहाँ समझ में ना आता हो। झूरी ने कहा, धीरज से पहले मेरी बात सुन जाइए, तब जो उपाय हो जिससे जी का संकट कटे बताइए, मैं जरूर मानूंगा, क्योंकि दुख से मुझे मोहब्बत नहीं, मेरा मन बेइज्जती का भूखा नहीं है। कहो, मैंने कहा। झूरी कहने लगा, 30-40 साल बीते, मेरे घर पाहुने आए, 4-5 रहे होंगे। सांझ हो रही थी, हम दोनों प्राणी बिना अन्न का एक दाना मुंह में डाले दिन भर मेहनत करते रहे और सांझ को गए मंजूरी लेने। वहां से जवाब मिला, जल्दी क्या है, अनाज कोठार से निकाला नहीं गया है, अब कल ले जाना। कौन बात सुनता है। लाख कहा कि घर में एक दाना नहीं है, खुद क्या खाएंगे, पाहुनों को क्या खिलाएंगे और फिर दूसरे दिन काम कैसे करेंगे। घर पहुंचे, वहां 4-5 पराए घर के आदमी हमारी बाट जो रहे थे। हमने सोचा कि खुद न खाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन नातेदार रात भर भूखे रहें ये इज्जत की बात नहीं। उल्टे पैर फिर वही लौटा। बड़ी मिन्नत की, पैरों पर सिर रख दिया, गिड़गिड़ाया, कहा कि हमारी इज्जत आपके हाथ में है, आप चाहें तो हमारी लाज बचा सकते हैं। लेकिन रात में किसी ने भी मेरे लिए तकलीफ नहीं की, किसी को मुझ पर रहम न आया। मैं छूछे हाथ लौट आया। और भी पैर जहाँ जहाँ जा सकते थे गया, मिला कुछ नहीं। बड़ी हेठी हुई। पत्नी और मैं दोनों उस रात सो न सके। 4-5 आदमियों की भूख की ज्वाला हम दोनों के मन में बस गई थी। क्या करते? पौ फटने से पहले ठाकुर दूर से ही मेरा नाम पुकारते हुए मेरे घर के पास आ गए और बड़े जोर से चिल्ला रहे थे, झुरिया, साला बोलता नहीं, झुरिया, ओ झुरिया। मैंने कहा, कहिए बाबू साहब। बाबू साहब ने मेरे स्वभाव, जाति, संबंध का इज्जतदार शब्दों में बखान किया। फिर दूसरे प्रसंग पर उतरे। बोले, पहर भर चिल्लाते हो तो बोला क्यों नहीं? मैंने कहा, पछुआ बह रही है, इधर कैसे सुनाई पड़ता? गर्जे, तू बहुत बिगड़ता जा रहा है, मुझे एक दिन ठीक करना होगा। मैं चुप रहा। बोले, हमारे बहनोई आए हैं, उन्हें शाहगंज जाना है, पालकी से जाएंगे, आदमी बुलाकर चल जल्दी। मैं डर गया। हिम्मत करके बोला, आदमी कहाँ मिलेंगे, मेरे बसाए तो हैं नहीं, और मैं रात से भूखा हूँ। 10 कोस तक मुझसे बोझा न ढोया जा सकेगा, मैं नहीं जा सकता। ठाकुर गर्जे, इज्जत का सवाल है साले, आज वे ना जा सके तो समझेंगे कि इनको आदमियों का अकाल रहता है, जाना होगा, नहीं तो हड्डी वड्डी तोड़कर रख दूंगा। आदमी नहीं। उसकी निगाहें मेरे पाहुनों पर पड़ी। ये कौन साले हैं, काठ जैसे पड़े हुए, उठा इन्हें पालकी ढोवेंगे। मैंने कहा, ये मेरे पाहुने हैं, रात के भूखे हैं, जा नहीं सकते। नहीं जा सकते? ठाकुर गर्जे। मैंने कहा, हाँ। गर्जे, इज्जत ना रहे? मैंने कहा, मेरी इज्जत ना रहे? ठाकुर तड़प उठे, तेरी इज्जत? तू कब से इज्जतदार हुआ साले? उस दिन मैं पीटा गया जैसे सन, मेरे पाहुनों तक मेरे कारण पीटे गए। फिर वहाँ से निकाल दिया गया। मेरे रहने की शंका उठी कि सारी प्रजा मगरूर हो जाएगी। बाप दादों का घर छूटा। तब मैं बेघर बार होकर, परदेसी होकर सोचता रहा, इज्जत क्या चीज़ है, और समझ नहीं आया। दूसरी जगह, दूसरे देश जाकर बसा। वहीं एक लड़की पैदा हुई, धीरे धीरे बड़ी हुई, देखने में साफ थी, सुंदर थी, उसे देखने में आंखें ठहर जाती थी। मैं उसे बहुत दुलार देता, उसे देखकर मैं अपने मन का सारा दुख भूल जाता। मैं जिस जमींदार की भूमि में बसा था वे ब्राह्मण थे, अपने कुल धर्म के अभिमानी। उनके एक लड़का था, सो बड़ा ही मशहूर, औरतों में उसकी ज़्यादा चर्चा होती। उसकी करतूतें सुन कर मेरा मन जल जाता। धीरे धीरे देखा कि वो मेरे घर के चारों ओर मेरी आंख बचाकर चक्कर लगाया करते। जब कभी अचानक भेंट हो जाती, मैं पूछता,
कहिए इधर कहाँ भूल पड़े, हंस देते। कहता यूं ही सोचा घूम आऊँ। उसे देखकर मेरा रोम रोम जल उठे, परंतु सोचता जाने दो, मुझे क्या मतलब। गांव के पास ही घना जंगल था, लड़की उसमें लकड़ियां बीनने जाया करती। उस दिन भी वो गई थी। सांझ बीत चुकी थी, रात उतरने लगी। जी कुलाया कि कहाँ रह गई। जंगल की ओर चला। राह से चिल्लाने की आवाज़ कान में आई। मेरी छाती धड़क उठी, सिर पर पैर रखकर दौड़ा। वहाँ पहुँचकर देखा कि वो पिशाच मेरी बिटिया को पीट रहा था। मैंने कहा बेटी मैं आ गया, चुप रहो। लपक कर हाथ की लाठी मैंने उस पर पूरे जोर से चलाई। उसकी कमर में चोट लगी, गिर गया। उठाकर घर लाया। जी जला हुआ था, सोचा इसे पंडित जी के सामने ले चलूं, देखे अपने सपूत की करनी। ले गया, पंडित जी के चरण पर अपना सिर रख दिया। सब माजा कह सुनाया जैसे हुआ था। मैंने कहा पंडित जी छोटे हैं तो क्या, हम लोगों की भी तो इज्जत होती है। इज्जत की भूख सबको बराबर होती है, जैसे आपकी इज्जत वैसी ही मेरी इज्जत। सो इन्हें समझा दीजिए, बड़े हुए हैं, समझ बूझ सकते हैं, किसी की इज्जत से खिलवाड़ न करें, ये अक्लमंदी का काम नहीं है। पंडित तड़पे, आज तूने मेरी गर्दन नीची कर दी, मेरी इज्जत का तूने तिल भर भी ख्याल नहीं किया। दुनिया भर में मेरी बदनामी फैल चुकी है, मैं मुंह दिखाने लायक न रहा। अरे कोई है, इस साले को अधमरा करके यहाँ से हटावे। मैं स्तब्ध हो गया। पंडित जी मुझे पीटने के लिए आदमियों को ललकार रहे थे। मैं भरपूर पीटा गया, वहाँ से भी निकाला गया। तब मैं बेघर बार होकर, परदेसी होकर बराबर सोचता रहा इज्जत क्या चीज़ है, और समझ नहीं पाया। अभी 5 साल की बात है। हमारे पड़ोस का एक आदमी मर गया था। घर का अकेला था। अब तक जिया जी तोड़ मेहनत मजदूरी करता रहा। उसकी मेहनत से दूसरों का घर भर गया, और वो मरा तो उसके लिए कफन के पैसे नहीं थे। मरा भी कब, जबकि उसे मरना नहीं चाहिए था। लेकिन अभागा उसी समय अदबदा कर मरा जब सारे पड़ोसी तेली के बैल की तरह काम में नधे थे, और वो बिल्कुल अकेला। सो मर गया। मेरी स्त्री ने उसे मरा देखा, मुझसे कहा। मैंने कहा मुझे तो काम पर जाना है। कहा तुम्हें कोई ज़रूरी काम नहीं है, बारात है, सो बारात जाने के लिए बुलाएंगे, कुछ ज़रूरी काम नहीं है, मत जाना, मैं जा रही हूँ। खेत कटेगा, कुछ मिल जाएगा, तुमसे हो सके तो उसका संस्कार करा दो। बेचारा बिल्कुल चुपचाप पड़ा है, न हिलता है न डुलता है। पत्नी चली गई काम पर। मैं लाश की चिंता में पड़ा। कफन के लिए पैसे उधार मांगता फिरा, कहीं मिलता न दिखा। उस मुर्दे पर बड़ा क्रोध आया। क्यों मर गया भागा? मरना ही था तो पैसे छोड़कर क्यों नहीं मरा? कि इतने में पहुंचे जमींदार साहब गरजते हुए, बड़ा लाट का नाती बना है, तेरे बिना मैं अपना जाना रोक दूं साले, चल जल्दी। पालकी के और सब आदमी आ गए हैं, चलता है कि नहीं रे? बुलाऊं किसी मजबूत आदमी को कि करे मरम्मत। मैंने उनसे सब हाल कह सुनाया। उनको जल्दी थी, बोले पैसे मिलेंगे, पालकी ले चल। मैंने कहा लाश छोड़कर जाऊंगा तो मेरी इज्जत न रह जाएगी बिरादरी में, आप मुझे पैसों का लोभ न दें। वे गरजे, तो वो साला मर गया, चल तुझे जरूर चलना होगा, मेरी बात मान, नहीं एक भी हड्डी साबुत नहीं बचेगी। मैंने कहा एक मैं न जाऊंगा तो भी आप चले जाएंगे, आपको रुकना ना होगा। बोले मुझे सिखाता है, चल जल्दी। तू क्या जाने एक आदमी कम हो जाने पर मेरी इज्जत में क्या फ़र्क पड़ेगा, मुझे जाना है। लौटने पर सुना कि वो अभागा कुत्तों का भोजन बन गया। मैं सर से पैर तक कांप गया। मन में हुआ कि किसी को पुकार के कहूँ, अरे ओ देखते हो ये सब क्या है? मैं समझ नहीं पाता, समझते हो तो मुझे भी समझा दो। लेकिन किससे ये सब कहता? मन की अंधेरी गली में कोई भी नहीं दिखा। बिरादरी की पंचायत जुटी, वहाँ सब घटना की जिम्मेदारी मुझ पर थोपी गई। तय रहा कि आहार व्यवहार मुझसे बंद कर दिया जाए, सो ही हुआ। मेरा मन वहाँ से ऊब उठा। जान पड़ता कि वो मुर्दा आगे लाकर कहता कि मेरी अगति कराने वाले तुम रहे, तुमने मेरी दुर्दशा करा दी। मन का संताप बढ़ गया, सो उस जगह के छोड़ने से मैंने कुशल पाई। तब बेघर बार होकर, परदेसी होकर बराबर सोचता रहा इज्जत क्या चीज़ है, और समझ नहीं आया। बहुत दिन हुए ये बातें मेरे मन में गड़ी हैं, ऐसी गड़ी कि निकलती नहीं। मन को भीतर ही भीतर मथा करती हैं, जी उचाट हो जाता है, कहीं कुछ अच्छा नहीं लगता। मन करता है कि ज़िंदगी के साथ दुख बढ़ गया, सो क्या किसी उपाय से घटाया नहीं जा सकता है? मेरे मन में बड़ा दुख है, किसी से कहता नहीं, इसलिए कि सुनने वाले झूठ समझेंगे, कहेंगे कि क्या तेरे भी दुख हैं, क्योंकि उनका मन मुझे पत्थर कबूल किए बैठा है, और पत्थर में अनुभूति ज्ञान नहीं होता। इसलिए मेरा मन किसी के निकट प्रार्थी नहीं। आज आपकी दया हुई, आप कहते हैं समझ ना आवे सो समझ लो, समझाने को तैयार हैं, अच्छा अवसर है। ऐसे सुदिन रोज रोज नहीं आते। समझने की बातें बहुत हैं, उनका अंत नहीं है। जीवन का अंत है, जीवन की उलझनों का अंत नहीं है।
सो आपसे क्या क्या पूछूं? आपने ईश्वरीय ज्ञान पाया है, जरूर परमात्मा आपके पीछे होगा, तभी आप ऐसा कहते हैं। पर वो आपके सहारे दुनिया में अपने को प्रकट करना चाहता है। अच्छा है, हम तो समझने लायक हुए, तभी से हमें पेट समझाया गया, काम समझाया गया और घर बार का इंतजाम समझाया गया। सो ये समझकर हम उस दशा में पहुंच गए कि हमसे ईश्वर भी दूर हो गया और उसका ज्ञान भी। अब आपने मुझ पर दया की है, आप पर ईश्वर ने दया की है, बड़ा अच्छा है, दोहरी दया का बल है। अब मैं बिना समझे ना रहूँगा, जरूर मेरा अज्ञान आपको अखर रहा होगा। आपका जतन काम करे तो अपने अज्ञान को आपके सहारे मरघट तक पहुंचा दूंगा। हाँ तो बताइए, इज्जत क्या है? इज्जत को मैं अभी तक नहीं समझ सका कि क्या है। आपके दिव्य ज्ञान में यही बात है कि अपनी इज्जत करो, दुनिया इज्जत करेगी। सो पहले अच्छी तरह समझा दीजिए इज्जत क्या है। इसके बाद वो चुप हो गया। मैंने देखा कि झूरी को मैंने जितने सरल और विश्वासी समझा था, उतना ही वक्र और अविश्वासी है। लेकिन उसकी बात से अविनय नहीं झलकता, इसलिए कुछ न बताने से बात बनेगी नहीं। इधर उसका सवाल बड़ा उटपटांग लग रहा था। ये भी कोई सवाल है? इज्जत क्या है? इज्जत इज्जत है। मैंने कहा, झूरी तुम्हारा सवाल गलत है। प्रश्न ऐसे नहीं किया जाता कि बहस उठे, ऐसे किया जाता है कि उत्तर उस प्रश्न में ही झांकने लगे। ये हो तो ठीक, नहीं तो प्रश्न का ढंग गलत। झूरी ने कहा, बाबू कोई बात तभी समझ पाता हूँ जब पता लग जाए कि वो क्या है। किसी परदेसी से आप कहेंगे कि आप झूरी के पास जाएं और उससे आपका बहुत काम होगा, तो वो आपसे ज़रूर पूछेगा झूरी क्या है, कहाँ मिलेगा, उसका गुण क्या है। कम से कम उसे इतना तो मालूम कर ही लेना चाहिए। सो मैं पूछता हूँ, इज्जत क्या है? मैंने सोचा क्या उत्तर दूँ, कुछ उत्तर देना चाहिए। सो मैंने कहा, इज्जत इज्जत है। मैं समझा नहीं। झूरी बोला, धीरे धीरे समझ जाओगे, सोचते रहो। मैंने कहा, झूरी ने कहा, धीरे धीरे का धीरज अब नहीं, उम्र गत हो गई, बड़ी जल्दी है, कोई उपाय आपकी सूझ में हो तो बताइए। मैंने कहा, विचार करते रहो, मुझे कोई और उपाय नहीं मालूम, लेकिन मैं अब तक कामकाजी रहा हूँ, सिर्फ विचार मुझसे नहीं होगा। झूरी ने कहा। मैंने कहा, तुम्हारा मन जिससे मेल खाए उसे अपनाओ, उसी में तन्मय रहो। झूरी ने कहा, ऐसा हो तब तो मैं आपके ईश्वरीय ज्ञान से वंचित रहूँगा। क्या ऐसा कोई ढंग नहीं जिससे मैं आपका ज्ञान अपनाकर अपना जीवन धन्य बना सकूं? मैंने पाया कि उसकी बुद्धि और दिन तो नहीं, आज जरूर जाग गई है। मुझे प्रसन्नता नहीं हुई, क्योंकि मेरी बात को वो रोक रहा था। उसके मन में मेरे लिए पहलौठी उत्साह की कदर न थी। मैंने उसके प्रश्न के उत्तर में कहा, मुझे नहीं मालूम। झूरी ने कहा, आदमी का मन है कि अनजानी जगह में भी कुछ देर टिक जाता है और वहाँ के विषयों पर कुछ अपने आप सोच समझ पाता है, उसे पकड़ लेता है, फिर उसे उतावली में नहीं छोड़ देता। मैंने अपने 60 बसकाले की ज़िंदगी में इस पर कुछ सोचा, कुछ समझा, फिर एक धारणा बना ली। वो धारणा सहज में न डिगेगी, उसको दूर करने के लिए तो सच्चाई का ही बल काम देगा। वो धारणा क्योंकि मेरे जीवन की सच्चाई से जन्मी है और बढ़ी है। मुझे झूरी की आज कोई बात पसंद ना आ रही थी। उसका आज का चलावा बहुत बुरा लग रहा था मुझे। फिर भी उसकी ये बात सुनकर मैंने विचार किया कि जानना चाहिए कि इस मूर्ख का इज्जत पर क्या मत है। मैंने पूछा, तुमने क्या समझा? झूरी ने कहा, मैंने अब तक जो बूझा है सो कहता हूँ। इज्जत धन है, इज्जत वस्त्र है, इज्जत सजावट है, इज्जत आतंक है, इज्जत वो सब कुछ है जिससे दूसरा आदमी दब जाए। किसी आदमी का दब जाना ही, झुक जाना ही इज्जत करना है। सो वो इज्जत धनियों को बिना यत्न मिलती है। वे बेइज्जत होते हैं तब जब वो अपनी तड़क भड़क हटा लेते हैं, अपना वैभव छिपाए रखते हैं और साधारण आदमियों का बाना ग्रहण करते हैं। ऐसे धनी अपने को सीधा साधा जीवन बिताने वाला गौरवी समझते हैं। उन्हें एक और ढंग के आदत की भूख होती है। धनी होकर भी ऐसे रहते हैं जैसे मामूली आदमी। कितनी उच्चता है! जहाँ वे जाते हैं उनके धन, वैभव, आतंक के गीत उनसे पहले पहुँच जाते हैं, तब उन्हें आदर मिलता है, उससे उन्हें तृप्ति मिलती है। इस तरह वे अपने से सभी लोगों से अपने को ऊंचा समझते हैं। निर्धन तो बिना बुलाए चरण चूमते हैं। अगर कहीं ऐसा ना हुआ तो वे अपमान पाएंगे, क्योंकि जो लोग उनका नाम तक नहीं जानते वे उन्हें साधारण समझकर इज्जत तो बिल्कुल ही ना करेंगे। यदि कुछ और ना करें तो वे भी साधारण वेश के नाते किसी की इज्जत नहीं मांग सकते हैं, और मांगेंगे तो मिलेगी भी नहीं।
इन्हें समझाने की ज़रूरत है। अपनी इज्जत आप करो, दुनिया इज्जत करेगी। अपनी इज्जत का मतलब टीम टाम का बढ़ावा, धन से यश का विस्तार। इज्जत तो उसे कहते हैं जो बराबरी से मिलती है। एक धनी दूसरे धनी को अपने समधर्मी समझकर इज्जत देगा, इसी को असल में इज्जत या आदर कहते हैं। साधारण आदमी जो धनियों को घेरते हैं वो कुत्ते के समान है जो अपने मालिक का पैर चाटता है। उसका व्यवहार इज्जत करने की सीमा में नहीं दाखिल होता। जो धन से ढके हैं वे सभी आघातों से बचे रहते हैं। उनकी इज्जत है, उनकी पूछ है, उनको चिंता नहीं करनी होती कि अपनी इज्जत आप करो, दुनिया इज्जत करेगी। जो गरीब है उनसे कहना है कि अपनी इज्जत आप करो, दुनिया इज्जत करेगी। उनकी हंसी उड़ाना है, उनके घाव में तीर चुभोना है। वे किसी से इज्जत मांगने का अधिकार नहीं रखते। वे इज्जत की मांग पेश करें तो उनसे प्रश्न किया जाएगा, इज्जत? कैसी इज्जत? तेरी भी इज्जत है। इसके बाद एक विद्रुपात्मक हंसी गूंज उठी और वो आदमी स्तब्ध रह जाएगा, क्योंकि वो देखेगा कि मेरे देह पर एक चीज़ कम है। वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ बिल्कुल पुरानी अंतःत्याज है, अभी तक शरीर से संबंधित है। सो मेरे पास इज्जत है ही कहाँ, और मैंने इज्जत मांगकर अच्छा नहीं किया। ऐसे आदमी के पास तो धन नहीं है, अतः इज्जत नहीं है। सो उससे अपनी इज्जत आप करो, दुनिया इज्जत कहेगी, कहना कभी नहीं ठीक है। हाँ, जो धनी है अपना बल हनुमान की तरह भूले हूँ, उनको याद दिलाने के लिए कहना सार्थक है कि अपनी इज्जत आप करो, दुनिया इज्जत करेगी। वे अपना बल चेतेंगे, जो करना होगा कर गुजरेंगे, सबसे अधिक इज्जत वसूल करेंगे। उन्हीं को ये ईश्वरीय ज्ञान दीजिए, वे आपकी पूजा करेंगे, आपकी बात समझेंगे, आपको अवतार, धर्म गुरु, महामानव सब कुछ कहेंगे। सिद्धांत का प्रचार तन मन धन से करेंगे, दुनिया भर में प्रकाश फैलेगा। आप जो चाहेंगे वही होगा। हम सब मूर्ख हैं, हमारी बातें नहीं समझेंगे। दरिद्रों को इज्जत नहीं पहचानी जाती, उनकी इज्जत मिली ही नहीं। उनके अभाव की आग को शांत रहने दीजिए, उस आग को सुलगाइए मत। इतना बोलकर झूरी चुप हो गया। उसकी बातें सुनकर तो मैं सन्न रह गया। ये अनपढ़, अनजान और मूर्ख, सीधा साधा मामूली आदमी समझ की आग से भरा हुआ है। मैं कुछ खींच के साथ कहा, झूरी तुम मेरी बात समझे ही नहीं। बोला, मेरी समझ का दोष है बाबू, आपका ना समझा ना समझ पाऊंगा। इसके बाद बड़ी देर तक चुप्पी रही। फिर झूरी बोला, रात हो आई, कुबेला हो रहा है, अब चलूं? और वो चला गया। मेरा सारा उत्साह टूट गया। अब मैं दुनिया के कल्याण की बात नहीं सोचता। दुनिया मूर्ख है, वो मेरी बात का मूल्य कभी नहीं परख सकती। इसलिए अब मैं बेकार की चिंता नहीं मोल लेता। दुनिया चूल्हे में जाए मुझे क्या, यद्यपि मैं जानता हूँ दुनिया मेरी बात माने, मुझको पूजे तो उसका मंगल जरूर होगा। ये है इज्जत। इस कहानी में नाटकीयता बहुत है, इस कहानी में विचार बहुत है, और इस कहानी में यथार्थपरकता बहुत है। और इस कहानी को जब मैंने पढ़ा तो मैं बहुत रोमांचित हुआ आया, क्योंकि एक अभिनेता की नज़र से भी जब मैं इस कहानी को पढ़ रहा था तो मैं उस द्वंद्व को समझने की कोशिश कर रहा था कि जो झूरी के अंदर चल रहा होगा। और वो द्वंद्व 1-2 सालों का नहीं है, वो सदियों से प्रताड़ित होने का, और सदियों से जो गरीबी एक अभिशाप है उसको वो दंश लिए हुए उसने पूरा जीवन जिया है। तो एक झूरी के माध्यम से दरअसल ये सबकी कहानी है। और कई बार ऐसा लगता है कि एक कवि जब गद्य लिखता है, और ख़ास तौर पे जब वो कहानी लिख रहा होता है, तो उसकी कहानी में, इसीलिए मैंने कहा था कि झूरी जो पात्र है वो लघु से विराट की ओर जाता है। अनपढ़ है, लेकिन उसकी समझ उसकी अपनी चेतना से उपजी है। और बस यही कहूँगा, आपने कहानी सुना और आप सब लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी, और त्रिलोचन ने कहानी लिखी ही बड़ी गज़ब की है। लगभग 41 मिनट समय हो गया है। दूसरी कहानी भी जो मैंने चुना था, 16 आने, वो भी लगभग इतनी ही बड़ी कहानी है। इस कहानी को जब श्याम सुशील अंकल ने मुझे दिया और मैं रात को ही इसे पढ़ गया, तो मैंने उनसे कहा कि मैं इसी कहानी का, एक कहानी का पाठ करूँगा। लेकिन फिर इस कहानी को पढ़ने के बाद फिर जो मैं पहली कहानी जो अभी मैंने आपको सुनाई, इज्जत वाली, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, वो भी अच्छी है, उसे भी सुनाना चाहिए, इसे भी सुनाना चाहिए। 16 आने कहानी में ख़ास बात क्या है कि इसमें त्रिलोचन खुद उपस्थित हैं, जैसा मुझे लगा।
जो नैरेटिव देवल नाम का जो चरित्र है वो त्रिलोचन का ही है। और त्रिलोचन के बारे में हमने सुना भी है कि वो बहुत दिन उपवास करते थे। तो एक चीज़ और कि युवा जब बेरोज़गार होता है तो पैसे का मोहताज होता है, तो नाते रिश्ते दरअसल पैसों की खनक से, पैसों की चमक से बनते और बिगड़ते हैं। हालांकि ये कहानी बहुत ही जिसे बोले नैतिक रूप से चलती है, इसमें बिगाड़ वैसा नहीं है, इसमें बहुत लिहाज है। और इस कहानी में लिहाज के स्तर पे चारों पात्र जो हैं वो एक दूसरे का लिहाज करते हैं, लेकिन एक मानसिक अंतर्द्वंद है, मानसिक उलझन है जो पैसे की वजह से पैदा हुई है, पैसे की किल्लत की वजह से पैदा हुई है, और सब बेरोज़गार हैं। तो इसमें भी लगभग 20 मिनट का समय लगेगा, और अगर आप लोग बहुत जल्दी में ना हों तो मैं इस कहानी का पाठ करना चाहूँगा, क्योंकि कहानी अगर बीच में अगर आप उठ गए तो कहानी का जो रसास्वाद है उसका मज़ा नहीं आएगा। और मैंने पंखा भी बंद कर दिया है, और गर्मी है, और इस कहानी की तपिश भी है कि उसकी वजह से मुझे मज़ा भी आ रहा है कि आप सब लोग सुन रहे हैं। तो मैं पाठ शुरू करता हूँ। 15-20 मिनट लगेंगे इस पाठ को करने में, क्योंकि इसमें खुद मौजूद हैं त्रिलोचन भी। मुझे ऐसा लगता है, हालांकि कहानी कल्पना ही होती है, जैसे कमलेश्वर कहते थे कि किसी कहानी में अगर कल्पना नहीं है तो कुछ भी हो सकता है, कहानी नहीं हो सकती है। तो इसमें कल्पना ही है, लेकिन हम पाठक लोग बड़े जिज्ञासु होते हैं ना, हर पात्र में किसी न किसी को डिपिक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। तो उसी तरीके से मैंने ये दुस्साहस किया कि जो देवल पात्र है वो त्रिलोचन है। हाँ, पंखा करने के बाद सुनेंगे। नहीं, मुझे मज़ा आ रहा है, ये शब्दों की भी तपिश है, और ऐसे पसीना बहाना बहुत अच्छा लगता है, और ये श्रम का पसीना है, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो मेरी आवाज़ अगर आप तक आ रही हो तो मैं शुरू करता हूँ। 16 आने। इस परिवेश को देखकर लगता है कि आज़ादी से पहले की ये कहानी है, क्योंकि 1 पैसे 2 पैसे की जो बात है, तो मैं बिना समय गवाए इसे शुरू करता हूँ। कमल नारायण ने आग्रह पूर्वक कहा, आज तुम भी यहीं खाओ, वरुण है बना लेगा। अच्छा, मैंने स्वीकार कर लिया। 2 मंजिले की ओर देखकर कमल नारायण चिल्लाया, वरुण, ओ वरुण, आया। वरुण की आवाज़ आई, वो पीछे से और वो स्वयं। क्या बात है, आज 3 आदमियों के लिए खाना बनाना, देवल भी यहीं खाएगा। 3? वरुण बोला। हाँ, एक बात है। क्या? आटा दाल चावल सब खत्म। कोई बात नहीं, पैसे दे दो, देवल ले आएगा। वरुण मुस्कुराया, बोला, पैसे भी तो नहीं हैं। कमल ने मेरी ओर देखा और हंस पड़ा। मैं भी हंस पड़ा। कहा कि रहने दो, क्यों बेकार की झंझट लोगे, मैं होटल में खा आऊँगा। कमल ने कहा, सो नहीं होगा, देखता हूँ मैं पैसे, आज यहीं खाना। और कमल अपने कमरे में चला गया। बैठो वरुण, मैंने कहा, और हाथ पकड़कर पास में पड़ी हुई कुर्सी की ओर खींचा। वरुण बैठ गया। पूछा उसने, आपको काम मिल गया? हाँ भाई, प्रेस में 15 रुपये मासिक। अच्छा हुआ, सहारा हो गया, अब ठीक है। हाँ, इधर तो आपके पास पैसे कुछ थे नहीं, काम कैसे चल रहा था? इधर 4-5 दिन अनशन करके बिता दिए, फिर 3 रुपये एडवांस ले लिया, काम चल ही रहा है। अब मेरे पास 1 रुपये 6 आने बाकी बचे हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे तब देखा जाएगा, कोई ना कोई सूरत निकल ही आएगी। सोते कहाँ हैं? मुसाफिर खाने चला जाता हूँ, मज़े में रात कट जाती है। सुनकर वरुण हंसा और मैं भी हंसने लगा। कमल पीठ पर हाथ बांधे हुए लौट आया, चिंता मग्न। बाट में मेरे पास बैठ गया। वरुण ने कहा, तो भाई पैसे दे दो, अब तो दिन बीता, जल्दी भोजन बनाया जाए। कमल ने कहा, पैसे तो मेरे पास भी नहीं हैं, क्या करें? वरुण को याद आया, कहा उसने, पैसे देवल के पास हैं, कह दीजिए जाकर चीज़ें खरीद लाएं, फिर दे दिए जाएंगे। कमल ने कहा, हाँ देवल, तो जाओ भाई, ले जाओ, जो खर्च होगा मैं दे दूंगा। मैंने कहा, अच्छी बात है। सब भोजन करने बैठे। वरुण ने अकेले बनाया था। कमल ने कहा, देवल, आज वरुण को बड़ी तकलीफ हुई। वरुण ने कहा, तकलीफ तो मुझे कोई नहीं हुई। हाँ, भोजन कैसा बना? कमल बोला, बहुत बढ़िया, तुम्हारे बनाने की तारीफ है भाई। क्यों देवल, तुम्हें कैसा लगा? बहुत उत्तम। मैंने कहा, कितने पैसे खर्च हुए? कमल ने मुझसे पूछा। वरुण ने पलके उठाकर मेरी ओर देखा। 9 आने। मैंने कहा, 9 आने? कमल को आश्चर्य हुआ, ये बहुत है, मतलब हाथ से बनाने का भी कोई असर नहीं, खर्चा होटल के बराबर ही रहा। क्या क्या ले आए थे? वरुण ने कहा, मैंने सब गिना दिया। कमल ने कहा, देवल अभी तो नहीं है, 2-3 दिन में तुम याद रखकर 3 आने मुझसे मांग लेना। हाँ,
उसने और कहा, और वरुण तुम भी 3 आने दे देना। वरुण ने कहा, ये कहने की बात है, मैं उठता हूँ। कमल खाकर उठ गया। मैं और वरुण खाते रहे। वरुण ने कहा, देवल क्या कहना है? मैंने कहा, अब आपके पास कुल कितने पैसे हैं? 13 आने। क्यों? आपको अभी पैसे की कोई खास ज़रूरत तो नहीं? अभी तो नहीं है। तो मुझे दे दीजिए, ज़रूरी काम है, जल्दी ही दे दूँगा। कितना दूँ? सब। इसके बाद हम खाकर। कमल अपने कमरे में बैठा था, मैं उसके पास गया। वहाँ हारमोनियम पर उल्टे सीधे हाथ फेर रहा था और किसी सताए हुए आदमी के स्वर में चिल्ला रहा था, जाओ उनके पास बादल, जाओ उनके पास, जाओ उनके पास बादल, जाओ उनके पास। मैं चुपचाप बैठ गया। मेरे पीछे वरुण आया। उसने मुझे और कमल को पान दिया। कमल का ध्यान टूटा और वरुण ने भी उसे बैठ जाने को कहा। वरुण बैठ गया। वरुण से कहा बैठ जाने को, वरुण बैठ गया। कमल ने कहा, तुम गाओ वरुण। कुछ इधर उधर करने के बाद वो गाने लगा, जाओ उनके पास बादल, जाओ उनके पास। गाते समय उसकी अधखुली आंखें और लक्ष्यहीन किंतु भावपूर्ण दृष्टि सामने की ओर एकाग्र, उर्मिल स्वर लहरी, निष्कंप आसन और सुंदर ढांचे का मुखमंडल वर्तमान परिस्थिति से मुक्त निर्जन भाव मुद्रा एक गंभीर तन्मयता की सृष्टि कर रहे थे। गाना समाप्त हुआ तब कमल जागा, मैं जागा। मैंने देखा कमल रुमाल से अपने गाल पर बहने वाली आंसुओं की धारा को सुखा रहा है और वरुण अपने मुख पर रुमाल फेर रहा है। मैं बहुत ही प्रभावित हो गया था। मैंने कहा, वरुण? वो बोला, कहिए। और मैंने तब कुछ नहीं कहा। क्या उससे ये कहता कि तुम्हारा गाना बहुत सुंदर हुआ? जरूर कह देता, लेकिन मेरे मन में ये भाव आया कि ऐसा कहना उसका अपमान है। इसी से मैं चुप का चुप रहा। वरुण ने फिर कहा, क्या कहना चाहते हो, कहिए ना। मैंने कहा, कुछ नहीं। कमल ने कहा, वरुण तुम जाओ। और फिर हम दोनों सो रहे। इसके बाद 2-3 दिन बीत गए। मैं इधर से उधर रहा, कमल के यहाँ न जा सका। तबीयत भी कुछ ठीक ना थी, न तो रहने का कोई ठिकाना था, न खाने का बंदोबस्त। ये तो दशा थी। इसी दशा में एक दिन कमल के यहाँ चला गया। सवेरे का समय था। पहुँचा तो कमल कमरे में पढ़ता हुआ मिला। मुझे देखकर कमल ने कहा, बैठो। मैं बैठ गया। मुझे मालूम हुआ कि कमल को जुकाम है। मैंने कहा, कमल तुम्हें जुकाम कब से है? परसों से है। उस रात बाहर छत पे सोया रह गया। कमल ने पूछा, तुम कैसे रहे? मज़े में रहा। खाने पीने का क्या बंदोबस्त किया? अभी तो कुछ नहीं है। क्या तुम खाते नहीं हो? उफ भाई, तुम उपवास कर रहे हो? नहीं, क्योंकि मैं भरपेट पानी पी लेता हूँ। अजीब हो, सीधे क्यों नहीं कहते कि भूखे दिन काट रहे हो? यहाँ क्यों नहीं चले आए? नहीं आया, कोई बात नहीं। फिर मैं जानता हूँ ना कि तुम्हारा खुद का अर्थ बल कैसा है। जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलूँगा। कमल नाराज़ हुआ। मैंने कहा, भाई ये सज़ा मत दो और जो चाहे जो करो। कमल ने कहा, ये लो 3 आने पैसे, किसी होटल में खाओ, तब बैठो। मैं पैसे लेकर चल दिया। खाकर लौटा। कमल ने देखा तो पूछा, खाए? हाँ। क्या खाया? पूड़ियाँ। ये बड़ा दिलचस्प वाक़या है, सुनिएगा ध्यान से। कितने पैसे दिए? 6 पैसे पूड़ियों के और 2 पैसे शाक के। 2 पैसे शाक के? हाँ। शाक के पैसे अलग से दिए? हाँ। अरे ये क्यों? शाक तो पूड़ी के साथ यूं ही मिलता है। अच्छा, मुझे मालूम न था। अच्छा, एक बात और हुई। मैं खा चुका तो मैंने दुकान के नौकर से कहा, तुम्हारे कितने पैसे हुए? उसने पूछा, आपने कितनी पूड़ियाँ ली? मैंने बताया 3 छटान। दूसरे नौकर ने मेरे कहने पर हामी भरी। तब उस नौकर ने कहा कि पूड़ियों के तो 6 पैसे हुए। और मैंने उसकी बात अच्छी तरह समझ कर कहा, और शाक के? तब उसने हंसकर पूछा, शाक आपने कितनी बार लिया? परोसने वाले नौकर ने हंसकर कहा, 2 बार। मैंने कहा, ठीक है, 2 बार। तब उसने बताया कि शाक के 2 पैसे हुए। अंत में मैं 8 पैसे देकर चला आया। मेरे 4 पैसे बच गए। होटल में तो सब खर्च हो जाते। ठीक किया ना? कमल झल्लाया। अजीब बुद्धू हो, 2 पैसे फिजूल में लुटा आए और पूछते हो ठीक किया ना? मैंने अपनी गलती महसूस की और कहा, अब तो मैं जान गया, आगे ऐसी बात नहीं होगी, जाने दो अब इस बात को। कमल ने कहा, याद है तुम्हें किस दुकान पर गए थे? मैंने कहा, भूख थी, खाने गया था, दुकान चिन्हने नहीं। कैसी बात करते हो? कमल विरक्त हुआ। हमें क्या, तुम अपना सब कुछ लुटा दो। इसके बाद लंबे अरसे तक चुप्पी रही। मैंने मौन भंग किया। भाई कमल, अब तो मैं जाऊंगा, देर हो रही है। मैंने तुम्हें बांध रखा है। तुम्हारा मन था आए, तुम्हारा मन था चले जाओ, मुझसे क्यों पूछते हो? कमल उदासीन स्वर से बोला, भाई तुम व्यर्थ नाराज हो रहे हो।
मैं नाराज़ होकर तुम्हारा क्या कर लूँगा? फिर तुमसे नाराज़ क्या हूँ? जिस पर अपना कोई अधिकार नहीं, जिस पर अपना कोई अधिकार हो उससे नाराज़ हुआ जाता है। तुमने अपने लिए मेरा कोई अधिकार स्वीकार किया ही नहीं, तुमने कभी मुझे अपना माना ही नहीं। मैंने कहा कमल ये तुम्हारा अत्याचार है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कमल नरम पड़ गया, बोला कहो। मैंने कहा तुम जानते हो वरुण ने मुझसे 13 आने पैसे लिए और 3 आने उस दिन का भोजन गए, सब 16 आने हुए। बड़ा खर्च है, तुम जानते हो। मेरे पास कुल 4 पैसे हैं, इनसे कब तक चलेगा? काम तो चल नहीं सकता, तो मुझसे क्या चाहते हो? तुम वरुण से कह दो कि देवल को उसके पैसे दे दे, उसकी इन दिनों बड़ी तंगी की हालत है। तो तुम खुद क्यों नहीं मांग लेते? भाई संकोच लगता है कि 16 आने के लिए तगादा कैसा, मरा मन इस मामले में मजबूत नहीं है। भाई तुम ही कह दो। वरुण के पास भी पैसे नहीं टिकते, आए कि गए, एक से एक नए खर्च बढ़ते जाते हैं उसके। तो मुझे विश्वास नहीं कि वो पैसा दे सकेगा, और दे भी दे तो मुझे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो मेरा मित्र है। मेरे कहने पर जाने क्या बात उसके मन में समा जाए। अच्छा तो यही होगा कि तुम खुद कहो, लो मैं बुलाता हूँ। वरुण रहने दो, तब वो आप ही दे देगा तो ठीक, नहीं देगा तो देखा जाएगा। मैंने कहा, परंतु वो पुकारता ही रहा, वरुण, ओ वरुण। आया, आवाज़ के बाद वरुण आया। उसने मुझे नमस्ते किया और कमल से पूछा क्या है? देवल ने बुलवाया है, आप कुछ कहना चाहते हो? नहीं, मैंने कहा। तो मैं जाता हूँ, वरुण बोला। वो मेरी ओर फिर कमल की ओर देख रहा था। कमल चिल्लाया, देवल! मैं चुप का चुप। अरे कहते क्यों नहीं देवल? बात क्या है, इतना संकोच क्यों? वरुण बोला। मैं फिर भी चुप। कमल बोला, तुमने देवल से पैसे लिए हैं, सो इसका हर्ज हो रहा है, अब दे दो। कितना है? 1 रुपया। अच्छा दे दो, इसे खाने पीने का कष्ट है। वरुण ने मेरी ओर देखा। आप क्या 1 दिन नहीं रुक सकते? अभी पैसे नहीं है मेरे पास, मैं ज़रूर दे दूंगा, अभी कोई ख़ास ज़रूरत तो नहीं। नहीं, मैंने कहा। कमल हतबुद्धि होकर मुझे एकटक देख रहा था। उसने कहा, अरे तुम खाओगे कैसे? वरुण ने मुझे देखा और कहा, तो मैं जाऊँ ना? हाँ जाओ, मैंने कहा। वो चला गया। पीछे कमल इस पर बहुत नाराज़ हुआ मुझसे। उसने कहा, अब अच्छा है, जाओ तुम भूखे मरो, मुझे क्या। इसके बाद मैं वहाँ से अपने काम पर चला गया। वरुण के दिए समय पर मैं गया। उसने कहा, मुझे दुख है। मैंने कहा, दुखी मत हो, जब कहो मैं आ जाऊँगा, इसमें दुख की कोई बात नहीं है। अच्छा आप परसों आ गए तो कहो, अब जाऊँ जिससे तुम मिलो? शाम को आइए। अच्छा। फिर गया, लेकिन न वरुण मिला न पैसे। मन को समझाकर जैसे तैसे कुछ दिन काट दिए। मेरे और लोगों को मेरा ढंग पसंद नहीं आया। उपवास, रोज उपवास, इस तरह की ज़िंदगी कितने दिन चलेगी? कमलापति ने कहा, आज तुम जरूर वरुण के यहाँ जाओ, रुपए तुम्हारे हैं, तब तुम्हें मांगने में संकोच किस बात का? अच्छा चला जाऊंगा, मैंने कहा। अरे जरूर जाओ, कल मैं तुमसे फिर पूछूंगा कि तुम गए कि नहीं, और नहीं गए हो तो हमारा तुम्हारा कोई वास्ता न रहेगा। मैंने कहा, जाऊंगा भैया, जरूर जाऊंगा, आप कह रहे हैं तो बिना गए ना मानूंगा। अवश्य अवश्य। गया, पैसे नहीं मिले। वरुण को दुख हुआ, जिसके कारण मैं लज्जित हुआ। इसके बाद 1.5-2 महीने मैं उसके यहाँ ना जा सका। कभी उपवास, कभी भोजन, यूं ही दिन कटते गए। आखिर में एक अनशन सप्ताह आया। मैंने देखा कि कमजोरी बढ़ती जा रही है। सोचा ऐसे नहीं निभेगा, और मैं वरुण के घर की ओर चल पड़ा। वहाँ पहुँचा, कमल के कमरे में पहले आया। वो खाट पर लेटा हुआ था, सिर पर पट्टी बंधी हुई। मालूम हुआ कि एक्टिंग का रिहर्सल कर रहा था। उसी बीच उसका सिर दीवार से टकरा गया और वो अचिंतित चोट से मूर्छित हो गया और बहुत सा रक्त भी बहा। मुझे उसके प्रति सच्ची संवेदना हुई। उससे काफ़ी देर तक उसके बारे में बातचीत करता रहा। फिर कमल ने एकाएक पूछा, कहो देवल, आजकल खाने पीने का क्या प्रबंध है? होटल में एडवांस दे दिया सा था तो ख़त्म हो गए, 3 दिन हुए, अब वही पुराना ढंग चल रहा है, क्या करोगे? वरुण के पास जो पैसे हैं उन्हीं के लिए आया था, दे देता तो अच्छा होता। वरुण के पास कब दिया था मुझे याद नहीं आता। उस दिन जब हम तीनों भोजन वरुण ने बनाया था, और जिस दिन मैंने 9 आने पैसे खरीदने में खर्च किए थे, याद आया? अच्छा, वो पैसे तुम्हें मिले नहीं? नहीं, इसी से तो तुमसे कह रहा हूँ कि दिला दो। तुम खुद मांगो, मैं कैसे दिला सकता हूँ? और आजकल मुझसे उसकी बोलचाल भी बंद है। मेरे भी उसने पैसे लिए हैं और दिए नहीं हैं। मांगा तो इस पर वो बिगड़ गया और अब मुझसे बोलता नहीं है। लेकिन मेरी कोई हानि नहीं, मैं तो उसी मकान में रहता हूँ, किराए में पटा दूंगा। तुम्हें तो अपने पैसे जरूर मांग लेने चाहिए, नहीं तो फिर मुश्किल से मिलेंगे। या तुम जाकर उससे कह दो कि मेरे पैसे कमल को दे देना, तब मैं उससे लेकर पैसे तुम्हें दे दूंगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, दे ही देगा, और ना भी देगा तो मेरा क्या जाता है, 16 आने बस। जाकर तुम कहते क्यों नहीं? छोटी सी बात है, क्या जाऊं? इतनी छोटी सी बात, तुम्हारे खाने का इंतजाम कुछ दिन के लिए हो सकता है, तो चला जाऊं? हाँ हाँ, और क्या करना चाहते हो? मैं उठकर चल पड़ा।
दो मंजिले की ओर जाने वाली सीढ़ी के पास गया और इतस्तत करके एक एक सीढ़ी पर ठहर ठहर कर सोचता हुआ आगे बढ़ने लगा। एक जिना पार करके दूसरे पर पहुंचा। वहीं पर उधर से नीचे को आते हुए वरुण मिला। उसने मुझसे नमस्कार किया, मैंने प्रति नमस्कार किया। आगे बढ़ना चाहता था कि मैंने कहा मुझे आपसे कुछ काम है। मुझसे? हाँ कहिए, पहले अपने कमरे में चलिए। यही कहिए ना, क्या काम है? यहाँ नहीं, वहीं चलिए, मैं कहता हूँ। मेरे साथ साथ वरुण अपने कमरे में आया, एक कुर्सी पर बैठ गया और दूसरी कुर्सी पर बैठने के लिए मुझे इशारा किया। मैं अच्छी तरह बैठ गया तो मैंने देखा कि वहाँ एक और साहब बैठे हुए हैं। उन्हें मैंने वरुण के यहाँ अक्सर देखा है। उसके साथी, परिचित, स्वजातीय या रिश्तेदार हूँ। मैं इतना साहस नहीं संचित कर पाया कि उनके परिचय को उत्कंठित होता। वे भी मेरे दृष्टि स्पर्श के परिचय में थे। मेरे पहुँचने से उनकी अटल एकता में बाधा पहुँची और उन्होंने प्रश्न की दृष्टि से वरुण को देख लिया। वरुण ने मतलब समझ लिया। उसने मुझे अच्छी तरह देखकर हंसकर कहा, आपका शुभ नाम देवल है, आप ये हैं, वो हैं, वो हैं, वो हैं, गर्जे हैं, आप एक हैं। इनको अच्छी तरह समझने के लिए इनका साथ करना आवश्यक है। आप हैं, आपका नाम है, आप ये बगल के सुविख्यात कलाकार के सुपुत्र हैं। इस तरह एक दूसरे का परिचय पाकर दोनों ने परस्पर अपने को धन्य माना और हाथ हिलाया। मैं तो संकोच में गड़ गया कि जिस काम के लिए आया हूँ उसे कैसे अंजाम दूँ। कैसे कहूँ कि मेरे पैसे दे दीजिए, बड़ा हर्ज है, और ना कहूँ तो और कौन उपाय है रोटी का सवाल हल हो। मेरी चिंता से दबकर अरुण ने एक तार मुझे देखा और कहा, तो मुझे अवसर मिला, जी में आया कह दूँ, लेकिन कुछ आगा पीछा हुआ भी। फिर एक एक शब्द के बोझ को अकेले ही उठाते हुए मैंने कहा, एक बात है, उसी के लिए आया हूँ। किताब? वरुण ने, किताब तो नहीं है। नहीं, बहुत दिन पहले मैंने उससे शरद ग्रंथावली मांगी थी पढ़ने के लिए और वो दे नहीं सका था। उसने तब बताया था कि किताब उसकी भाभी की है और वो देने में असमर्थ है, और ये कि देवल जैसे भूमिहीन के पास वो किताब फिर वापस मिलेगी, इसका भी विश्वास नहीं है। तब मैंने अपनी याचना को वापस ले लिया था। आज मेरी अपूर्ण बात से उसने वो किताब की उद्भावना की, वो अकारण नहीं। उस समय मेरे हाथ में साहित्याचार्य शरदचंद्र की पुस्तक थी। इसी से उसने धारणा की होगी कि ये पढ़कर इन्हें संभवतः शरद ग्रंथावली की आवश्यकता हुई होगी। लेकिन मैं चूंकि पैसे लेने गया था, सो इस ढंग के उत्तर से मुझे एक धक्का लगा। मैं हृदय से चाहता था कि वे मेरे इशारे को समझ जाए और पैसा दे दे, परंतु ऐसा ना हुआ। बिना खुल के कहे काम चलता नहीं दिखा, तो मैंने कहा, किताब नहीं, पैसे। पैसे? वरुण ने कहा, हाँ, कैसे? आपने लिए थे मुझसे उस दिन। आपसे पैसे? उसने मुझे सर से पैर तक बार बार देखा। मेरे फटे पुराने कपड़ों को देखकर उसके जी को संतोष दे रहे थे कि इसके पास भी पैसे कभी हो सकते हैं। हाँ, कब? उस दिन जब आपने मेरा और कमल का भी भोजन बनाया था। आपके पास पैसे नहीं थे, मेरे थे 1 रुपये 6 आने और 9 आने खर्च हुए थे भोजन में। 13 आने आपने मुझसे मांग लिए थे, आपको कोई काम था, सो कुल 16 आने हुए। तो वो पैसे आपके थे। मैंने समझा कमल के थे, उसी को दे दिया मैंने। अच्छी बात है, तो दिला दीजिए कृपया। वरुण ने पुकारा, कमल, ओ कमल! आया, आवाज के पीछे पीछे कमल आया। क्या है? मैंने तुम्हें 1 रुपया दिया है, वो देवल का है, दे दो इन्हें। वाह, 1 रुपया तो बहुत दिन हुए मैंने तुम्हें दिया था, उसे मैं न लूँ? कब? अगस्त का महीना था, क्लब के लिए तुमने लिया था। अच्छा, देवल के पैसे तुम्हें याद है, मैंने कब लिए वो याद नहीं, अच्छी तरह याद नहीं है। हाँ, उस दिन तीनों का भोजन बना था, तुमने ही बनाया था। पैसे देवल के लगे थे, कुल 9 आने, 3 आने अपनी ओर से मैंने बहुत पहले दे दिया था। तुमने दिए कि नहीं? नहीं, तो दे दो। 13 आने आपने और मुझसे लिए थे। कमल खाकर उठ गया था। तब मैंने कहा, याद तो नहीं आता, परंतु आप कह रहे हैं तो मैंने जरूर लिए होंगे। किस काम के लिए आपको याद है? ये तो आपने बताया नहीं था मुझको। अच्छा अच्छा, आप कुछ दिन और नहीं ठहर सकते? आपको कोई खास ज़रूरत तो नहीं है? नहीं, मैंने कह दिया। कमल ने मेरी ओर आंखें फाड़ कर देखा और वरुण से कहा, वरुण, कुछ भी पैसे हों तो दे दो, ये आजकल निराहार रह रहे हैं। दे दो वरुण, कुछ तो दे दो। अफसोस, क्या करूं, है ही नहीं। मैंने कहा, अफसोस की कोई बात नहीं। तो आप अगले इतवार को 1 सप्ताह बाद आइए, मैं ज़रूर दे दूंगा। अच्छी बात है, नमस्ते। कमल को मैंने देखा और कहा नमस्ते, फिर चला गया। वरुण है? वरुण, कमल ने कहा, वो तो कलकत्ते चला गया। कब? आज 3रा दिन होगा। कब तक लौटेगा भला? अब 1 साल बिता कर ही आ सकेगा। ना हो सके तो ना ही लौटे। अब तो उसके जल्दी लौटने की बिल्कुल उम्मीद नहीं। तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम है? सब ठीक है। होटल में खाते हो? हाँ, कभी कभी। कभी कभी? हाँ। आज खाना खाया? नहीं, मैं परसों खा चुका हूँ। तो वरुण के आने की कोई आशा नहीं? भाई कमल, अब चलूँगा। अच्छा, नमस्ते।
आया करना अच्छी बात है। तो ये कहानी थी 16 आने, जो 16 आने देवल को नहीं मिले। इसमें जैसा मैंने कहा कि ऐसा मुझे लगा कि देवल के रूप में कहानीकार कहीं न कहीं उपस्थित थे, और कहानियों का जो देश काल वातावरण है वो आज़ादी से पहले का है, ऐसा मुझे लगा। क्योंकि त्रिलोचन ने रचना काल नहीं लिखा है, प्रकाशन काल भी नहीं लिखा है, तो झूरी का किरदार और इसमें कई अन्य कहानियाँ आती हैं। मुझे मौका मिलेगा तो मैं श्याम सुशील अंकल से या लाइब्रेरी में जाकर त्रिलोचन के उस संग्रह को, देश काल को लूँगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसा मुझे ये महसूस हुआ कि उन्होंने शीर्षक अपनी कहानी संग्रह का देश काल दिया, देश काल नाम से एक कहानी दी है। ये देश काल कि इस तरह की घटनाएं आज से 50 साल 70 साल पहले भी घटती थी, आज भी घटती है। हाँ, थोड़ा सा उसमें डिग्री का फ़र्क हो सकता है कि पहले थोड़ी सी नैतिकता होती थी, थोड़ा सा मौन होता था, थोड़ी सी याचना रहती थी, लेकिन स्थितियाँ ऐसी ही थी। ख़ास तौर पे जब वो इज़्ज़त वाली बात हुई तो उसे तो मुझे लग रहा था कि ये कितनी प्रासंगिक कहानी है, ये आजकल की बात है। और झूरी ने जिस सवाल को उठाया कि इज़्ज़त क्या होती है, गरीबों की इज़्ज़त क्या होती है, अमीरों की इज़्ज़त क्या होती है, ये आज भी उसी तरह मुँह बाए खड़े हैं जैसे आज से 20 साल पहले, 40 साल पहले, 70 साल पहले, और आगे आने वाले 40-50 सालों में और विकृत रूप से हमारे सामने होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद जनसुलभ पुस्तकालय का, जिन लोगों ने लगातार कहानियाँ सुनी उनका धन्यवाद। धन्यवाद अर्पण सर का, धन्यवाद श्याम सुशील अंकल का कि मुझे इस प्लेटफॉर्म से परिचित कराया, और इसी बहाने मैंने त्रिलोचन के एकाग्र पे कल से लेकर आज तक छोटे छोटे सर्फिंग करते हुए बहुत सारे लोगों को सुना। सब तो नहीं देख पाया, लेकिन एक आपने बहुत गंभीरता से त्रिलोचन को प्रस्तुत किया लोगों के सामने, त्रिलोचन की कविताओं को, त्रिलोचन के साथ जिन्होंने समय बिताया है उन लोगों ने अपने संस्मरण को लिया। और दिव्य रमेश सर आज बोल रहे थे तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि त्रिलोचन कहा करते थे कि जो विरोधी है उनसे भी मिलते रहा करो। तो आज के समय में ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के सबके अपने खेमे हो गए हैं और सब अपने खेमों में बहुत कट्टर हो गए हैं। तो क्या दक्षिण और क्या उत्तर, क्या पूरब और क्या पश्चिम, हर जगह विरोधी हैं। विरोधियों से मिलते रहिए, संवाद की स्थिति बनी रहेगी, देश काल चाहे कुछ भी हो। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का।